आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है, मानसिक अवसाद है। जरा सोचो भैया, ये वास्तव में है क्या? ये और कुछ नहीं है। ये केवल मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों का ऐसा तूफान है जो धीरे धीरे हमारे चित्त को मलिन कर देता है। बाहर चाहे विवाह का उत्सव हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, लोग हंस रहे हो, लेकिन जिसके मन पर यह नकारात्मकता छा गई, उसे भीतर से कोई आनंद नहीं आता। शास्त्र कहते हैं, इस संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान भी उसी के साथ जन्म लेता है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक विचारों की श्रृंखला बन गई है, उसी ने तुम्हारे मन की तरंगों को दूषित कर दिया है। मनुष्य का जो अवचेतन मन है वो 24 घंटे जागृत रहता है। दिन भर तुम जिन बातों में उलझे रहते हो, रात को शरीर भले ही सो जाए लेकिन मन उन्हीं विचारों में भागता रहता है। इसी कारण तुम्हें नींद नहीं आती और सुबह उठते ही वही भारीपन, वही उदासी, वही मलिनता मन में बनी रहती है। भैया, मन के इस रोग की कोई बाहरी औषधि स्थायी समाधान नहीं दे सकती। दवाइयां कुछ समय के लिए मस्तिष्क को शांत कर सकती हैं, परंतु ये उपचार नहीं है। जो विकार मन से उत्पन्न हुआ है उसका उपचार भी मन से ही करना होगा। हमारी आत्मा नित्य शुद्ध है। वह भली भांति जानती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। जब हम कोई गलत कर्म करते हैं या कोई अशुद्ध दृश्य देखते हैं तो भीतर बैठी आत्मा हमें धिक्कारती है। तब मन ही हमें भीतर ही भीतर दंड देने लगता है। शरीर की पीड़ा तो मनुष्य सह भी लेता है, पर मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है। और आज के समय में मनुष्य का मन मोबाइल रूपी माया में बहुत उलझ गया है। रात रात भर जागकर जो तुम संसार के असंख्य दृश्य अपने भीतर भरते रहते हो, कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी भावनाओं में बह जाते हो, इससे मन पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे किस दिशा में जाना है। पहले के समय में हमारे पूर्वज इन मानसिक रोगों को जानते भी नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन सरल था, प्रकृति के समीप था और मन व्यर्थ की चिंताओं में नहीं उलझता था। अब इसे सुधारने का मार्ग क्या है? सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा संकल्प लो। 7 दिनों तक यह निश्चय करो कि मैं कोई भी अशुद्ध दृश्य नहीं देखूंगा, किसी के बारे में नकारात्मक विचार नहीं रखूंगा। ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ दिया है उसके लिए भीतर से कृतज्ञता का भाव लाओ। ये स्मरण करो कि जो तुम्हारे पास है वो संसार के बहुत से लोगों के पास नहीं है। रात्रि में सोने से पहले इस मोबाइल को अपने से दूर रख दो और सोने से पहले कोई अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, कोई सात्विक विचार मन में लो, ताकि तुम्हारे अवचेतन मन को एक शुद्ध दिशा मिल सके। यदि तुम निरंतर 21 दिनों तक केवल सात्विक बातें देखोगे, सुनोगे और पढ़ोगे तो तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा है। मन की मलिनता धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और चित्त में शांति का अनुभव होगा। ये कोई केवल सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अनुभव की हुई बात है। अपने मन को सही दिशा दो, सात्विक विचार रखो और धर्म के मार्ग पर चलो। तुम्हारा जीवन स्वयं ही आनंद से भर जाएगा। एक बात और समझ लो, मनुष्य का मन खाली नहीं रह सकता। यदि तुम उसे सात्विक विचार नहीं दोगे तो वह स्वयं ही असात्विक विचारों से भर जाएगा। जैसे कोई घर कई दिनों तक बंद पड़ा रहे तो उसमें धूल मिट्टी अपने आप जमा होने लगती है। ठीक वैसे ही यदि मन को साधना, सत्संग और अच्छे विचारों से नहीं जोड़ा गया तो उसमें नकारात्मकता अपने आप प्रवेश कर जाती है। इसीलिए जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्संग मन को दिशा देता है। जब तुम संतों के वचन सुनते हो, शास्त्रों का चिंतन करते हो, तो धीरे धीरे मन की उलझने सुलझने लगती हैं। और भैया, एक और बात ध्यान रखना, मनुष्य जब अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है तभी उसके भीतर खालीपन और अवसाद जन्म लेता है। यह मानव जीवन केवल खाने पीने और संसार के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मिला है ईश्वर को जानने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। फिर छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं करती। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, ये सब बातें धीरे धीरे महत्व खो देती हैं। तब मन भीतर से कहता है, जो कुछ भी हो रहा है
वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। और जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि मेरे जीवन की डोर प्रभु के हाथ में है, उस दिन उसके जीवन से भय भी समाप्त हो जाता है और चिंता भी। इसीलिए भैया अपने जीवन में थोड़ा समय प्रभु के लिए निकालो। सुबह उठकर कुछ समय नाम जप करो, मन को शांत करके प्रभु का स्मरण करो। देखना धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वही मन तुम्हें शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कराने लगेगा। बस अपने मन को सही दिशा दे दो, फिर जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। और भैया एक बात और समझ लो, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही होता है। जब यही मन नियंत्रित हो जाता है तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि मन को गलत दिशा में छोड़ दिया जाए तो वो मनुष्य को नीचे गिरा देता है, और यदि उसी मन को साधना, स्मरण और सत्संग की दिशा दे दी जाए तो वही मन मनुष्य को ऊंचाई तक पहुंचा देता है। इसलिए जीवन में 3 बातों को कभी मत छोड़ना। पहली बात सत्संग, दूसरी बात नाम जप और तीसरी बात सत्कर्म। जब ये तीनों बातें जीवन में आ जाती हैं तो धीरे धीरे मन की सारी उलझनें समाप्त होने लगती हैं।